दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। गाजीपुर पूर्वांचल की राजनीति का सबसे प्रभावशाली जिला माना जाता है। ये जिला लंबे समय से जातीय राजनीति, क्षेत्रीय दलों और मजबूत स्थानीय नेताओं का गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर गाजीपुर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अन्य दलों के बीच सीधा मुकाबला बनने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन था। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था और बीजेपी अलग, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और जमानिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में उस समय समाजवादी पार्टी और सुभासपा गठबंधन को गाजीपुर में भारी सफलता मिली थी। जखनिया और जहूराबाद सीट सुभासपा ने जीती, जबकि सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, मोहम्मदाबाद और जमानिया सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। बीजेपी जिले की कोई सीट नहीं जीत सकी। उस समय सुभासपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, जबकि बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल एस गठबंधन में थे। गाजीपुर का जातीय समीकरण पूरे पूर्वांचल में सबसे जटिल माना जाता है। यहाँ राजभर, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, बिंद, निषाद, दलित और मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम तय करते हैं। मुस्लिम आबादी कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावशाली है, जबकि राजभर समाज का असर विशेष रूप से जहूराबाद, जखनिया और आसपास के क्षेत्रों में निर्णायक माना जाता है। यादव मतदाता समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार हैं, जबकि बीजेपी गैर यादव पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करती है। जखनिया सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति, राजभर, यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। 2022 में सुभासपा ने यहां जीत दर्ज की थी। अब सुभासपा बीजेपी के साथ है, इसलिए इस सीट पर एनडीए पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देता है। यदि राजभर वोट पूरी तरह एनडीए के साथ रहता है तो बीजेपी गठबंधन को लाभ मिल सकता है, जबकि सपा कांग्रेस, दलित और यादव मुस्लिम समीकरण पर भरोसा करेगी। सैदपुर सुरक्षित सीट की बात की जाए तो दलित, बिंद, निषाद, यादव और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत हासिल की थी। निषाद पार्टी और बीजेपी का तालमेल यदि मजबूत रहता है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कड़ा हो सकता है। सड़क, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य यहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। गाजीपुर सदर जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। यहां वैश्य, ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, बिंद और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रभाव है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने बहुत कम अंतर से जीत दर्ज की थी। शहरी विकास, व्यापार, रोजगार, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। ये सीट 2027 में भी कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। जंगीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यादव, मुस्लिम, राजभर, कुर्मी और ब्राह्मण मतदाता प्रभावशाली हैं। ये समाजवादी पार्टी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। यदि कांग्रेस का वोट पूरी तरह सपा को मिलता है तो विपक्ष को बढ़त मिल सकती है, लेकिन सुभासपा के एनडीए में आने से राजभर वोटों का समीकरण बदल सकता है। जहूराबाद पूरे जिले की सबसे चर्चित सीट है, क्योंकि यहां से सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ते रहे हैं। राजभर समाज यहां सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। 2022 में सुभासपा ने सपा गठबंधन के साथ ये सीट जीती थी, इसलिए इस सीट पर एनडीए की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत मानी जा रही है। मोहम्मदाबाद सीट की बात करें तो भूमिहार, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण और राजपूत मतदाता प्रभावशाली हैं। ये सीट हर चुनाव में बेहद प्रतिस्पर्धी रहती है। कृषि, गंगा कटान, सिंचाई, सड़क और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन 2027 में मुकाबला और कड़ा होने की संभावना है। जमानिया सीट की बात करें तो यादव, मुस्लिम, राजपूत, बिंद, निषाद और ब्राह्मण मतदाता प्रभावशाली हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह का इस क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक प्रभाव रहा है। 2022 में सपा ने ये सीट जीती थी। यदि विपक्षी वोट
एकजुट रहते हैं तो सपा को लाभ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी यहां लगातार संगठन मजबूत कर रही है। 2027 में सबसे बड़ा बदलाव गठबंधन का है। 2022 में सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, जबकि अब एनडीए का हिस्सा है। दूसरी ओर कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ है। इसका अर्थ है कि राजभर वोटों का एक हिस्सा बीजेपी गठबंधन की ओर जा सकता है, जबकि कांग्रेस के पारंपरिक वोट और मुस्लिम वोट सपा गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। यही बदलाव गाजीपुर की कई सीटों पर सीधे असर डाल सकता है। गाजीपुर के प्रमुख चुनावी मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, कृषि, सिंचाई, गंगा और गंगा कटान, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था और स्थानीय उद्योगों का अभाव शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अन्य विकास परियोजनाओं का असर भी चुनावी बहस का हिस्सा रहेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं। अगर 2027 में संभावित जीत का आकलन करें तो एनडीए की जहां पर मजबूती दिखाई दे रही है वो जखनिया और जहूराबाद है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जंगीपुर और जमानिया में मजबूत है, जबकि गाजीपुर सदर, सैदपुर और मोहम्मदाबाद में कांटे की टक्कर की संभावना है। कुल मिलाकर गाजीपुर 2027 में पूर्वांचल का सबसे दिलचस्प चुनावी जिला बन सकता है। यदि सुभाषपा अपने राजभर आधार को एनडीए के पक्ष में पूरी तरह स्थानांतरित कर पाती है तो बीजेपी गठबंधन 2022 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट पूरी तरह एकजुट रहता है और यादव, मुस्लिम, दलित, पीडीए सामाजिक समीकरण गठजोड़ मजबूत रहता है तो विपक्ष भी अपनी बढ़त बना सकता है।